नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक दुनिया समानांतर में संकलित कहानी खोई हुई दिशाएं के बारे में। इसके रचयिता हिंदी के सुप्रतिष्ठित लेखक कमलेश्वर हैं, जो कि नवलेखन के दौर के लेखक हैं। और ये मानव जीवन के अकेलेपन, उसके संतरास, उसके संघर्ष इत्यादि का बखूबी वर्णन करते हैं अपनी कहानियों में। और खोई हुई दिशाएं इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि खोई हुई दिशाएं की कहानी क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चंदर नाम के एक व्यक्ति से, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पर खड़ा है। और वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि आसपास से आने जाने वाली भीड़ तो बहुत ज्यादा है, उसके सामने से हजारों लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उसको उसमें से पहचानता कोई नहीं। ये अजनबीपन और ये अकेलापन चंदर को अंदर से बहुत ही थकान महसूस कराती है। उसे ये फील होता है कि वो कितना थका हुआ है। शारीरिक मेहनत ना होने के बाद भी चंदर के पैर नहीं चल रहे हैं। उसे लगता है कि वो कितना ऊब गया है, कितना थक गया है इस जिंदगी से। तभी उसको उसका एक परिचित आनंद नाम का व्यक्ति मिलता है। आनंद उसके पास आता है, कहता है, अरे भाई कैसे हो तुम। चंदर को लगता है कि चलो इस अजनबी शहर में मुझे कोई तो अपना मिला। और वो, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर आनंद से बातें करता है, वो इस बात को समझ जाता है कि आनंद का संबंध भावनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि सिर्फ उपयोगितावाद पर आधारित है। और यहाँ फिर वह बहुत ही टूट सा जाता है। इसके बाद आनंद को चंदर को ये महसूस होता है कि उसको खुद से भी तो बात किए कितने दिन हो गए, शायद इसीलिए वो अजनबी महसूस कर रहा है। इसलिए वो निर्णय करता है कि वो कनॉट प्लेस के ही एक ऐसे मेज पे जाके बैठेगा और खुद से बातें करेगा। लेकिन जैसे ही वो वहां जाके बैठता है, बार बार 10-10 मिनट में पुलिस वाला आके पीछे से उसको टोक जाता है। वो समझ जाता है कि इन बड़े शहर में हम खुद से भी बात नहीं कर सकते, मतलब खुद के साथ भी अपनापन महसूस करना इन बड़े शहरों में असंभव है। इसके बाद वो कॉफी हाउस जाने का निर्णय लेता है। जैसे ही वो कॉफी हाउस पहुंचता है, चूंकि वो हमेशा आता जाता रहता है, उसको कुछ तो अपनापन लगता है। एक आदमी आता है, उसकी नजरें भी उसको अपनापन फील कराती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ही वो समझ जाता है कि नहीं, यहाँ भी अजनबीपन है। कॉफी हाउस में बैठे बैठे ही वो देखता है कि दो व्यक्ति, जो कि हस्बैंड वाइफ देखने में लग रहे थे, वो आते हैं। एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, संबंध है लेकिन बातें नहीं हो रही हैं। वाइफ गिलास की तरफ देख रही है, हस्बैंड सामने देख रहा है। लेखक ने इसमें बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि उनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि आंखें हैं इसलिए देखना पड़ रहा है, ना होती तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। और चूंकि एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए इधर उधर देखना पड़ता है। फिर कॉफी हाउस में बैठे बैठे ही चंदर को याद आता है कि उसकी प्रेमिका, पूर्व प्रेमिका इंदिरा, वो उसको बहुत अच्छे से जानती है। उसके लिए चंदर के मन में एक प्रबल भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, इंदिरा उसे बहुत ही अपना मानती है, तो क्यों ना वो उससे चल के मिले, क्योंकि इंदिरा भी तो दिल्ली में ही रह रही है। 2 महीने पहले ही वो उससे मिल के आया होता है। इसलिए वो उठता है, सोचता है कि चलो चलते हैं। बाहर एक ऑटो लगा होता है, वो उस पे बैठने के लिए अभी सोचता है। तो जो ऑटो चालक होता है सरदार, वो जाके उसको बड़े प्रेम से लेके आता है, कहता है कि चलो 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 बैठो। चंदर को बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि शायद वो उसी ऑटो से कई बार ट्रेवल कर चुका रहता है। लेकिन जैसे ही अपने गंतव्य पे उतर के वो उसको 4 आने उसके हाथ में रखता है, ऑटो चालक एकदम पंजाबी में चिल्ला उठता है कि ये चवन्नी नहीं चलेगी यहाँ पे, 2 आने और दो। चंदर कहता है, पहचान जताते हुए कहता है कि भाई मैं रोज आता जाता हूँ, रोज तो मैं तुमको चवन्नी ही देता हूँ, फिर आज क्या हो गया। वो कहता है, किसी और ऑटो में चढ़ते होगे तुम चवन्नी देके, यहाँ तो पूरे 6 आने लगेंगे। बात यहाँ 2 आने की नहीं थी। बात थी कि चंदर को लगा था कि शायद ये आदमी मुझे पहचानता है, और इस चीज से वो थोड़ा अपनापन और एक अच्छा फील करता है। लेकिन वो समझ जाता है कि नहीं, इस अजनबी शहर में वह भी उसका नहीं है। इसके बाद वो इंदिरा के घर पहुंचता है। इंदिरा चंदर के हर एक छोटी बड़ी डिटेल जानती रहती है। उसको पता होता है कि चंदर को दूध वाली चाय पसंद नहीं है, और उसको चाय में 1 चम्मच ही चीनी चाहिए, 2 चम्मच चीनी उसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस
तरीके की हर एक छोटी-छोटी चीज़ अ, इंदिरा को पता रहती है। और चंदर इस विश्वास से जाता भी है कि अपनेपन का एहसास करेगा। लेकिन इंदिरा के घर पहुँचता है, इंदिरा उसको चाय ऑफ़र करती है, लेकिन तुरंत पूछ बैठती है कि चंदर, चीनी कितने चम्मच दूँ? बस यहीं चंदर बिल्कुल बिखर जाता है। उसको लगता है कि नहीं, अब इंदिरा भी मुझे नहीं पहचानती। वहाँ से उठ के वो बाहर निकलता है, उसे लगता है कि शायद वो अपनी पत्नी से, जब वो अपने घर जाएगा, अपनी पत्नी के पास बैठेगा और उसको अपनापन फ़ील होगा। लेकिन हालाँकि पूर्व के दिनों में उसे कभी भी अपने घर जाने पर भी अपनापन नहीं फ़ील होता है, क्योंकि उसके घर में भी उसके अड़ोसी-पड़ोसी आकर हमेशा बैठे रहते हैं और अपने घर में जाकर भी उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ही व्यवहार करने पड़ते हैं। लेकिन आज वो घर जाता है, निर्मला खाली रहती है, वो अच्छे से बात करता है, उसे कुछ अपनापन लगता है। उसको महसूस होता है कि नहीं, मेरी पत्नी है, मुझे ये घर मेरा है, ये पर्दे मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। वो अच्छा महसूस करता है। लेकिन अकेलेपन और अजनबीपन के डर से वो अंदर से इतना भर गया होता है कि जैसे ही रात में उसकी पत्नी करवट लेती है, दूसरी तरफ मुँह करके सोती है, चंदर एकदम अकबका जाता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर उसको उठाकर पूछने लगता है, "तुम मुझे पहचानती हो? तुम मुझे पहचानती हो?" और निर्मला एकदम ही अजनबी भाव से पूछती है, "क्या हुआ?" बस यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी जो है, वो वर्तमान समय के जो बड़े शहर हैं, जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं और भाग-दौड़ वाली जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें अजनबीपन और अकेलेपन की समस्या को दिखाता है। दिखाता है कि कैसे भीड़ में भी अकेले, जो वो गीत है कि 100 में भी तन्हा थे, भीड़ में भी अकेले हैं, इस तरीके से। तो किस तरीके से इंसान हमेशा अकेला फ़ील कर रहा होता है। उसके पास कोई है, फिर भी वो भावनाओं की जो एक घनिष्ठता होनी चाहिए, वो नहीं है। चूँकि ये चीज़ एक मध्यवर्गीय व्यक्ति को इसलिए और भी परेशान करती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका जो रूट होता है, वो गाँव से जुड़ा होता है। वो गाँव या छोटे शहर या कस्बों से आया होता है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति दूसरे को पहचानता है, जानता है, उसकी समस्याओं में उसका साथ देता है। लेकिन रोज़गार की तलाश में जब वही व्यक्ति छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहर में आता है, तो वहाँ वो क्या पाता है कि वहाँ कोई उसको पहचान नहीं रहा, बड़ा बगल वाला व्यक्ति उसको नहीं पहचान रहा, हर कोई सिर्फ काम से मतलब रख रहा है। और ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर अजनबीपन और आत्मनिर्वासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे लगता है कि ये जीवन निरर्थक है, जीवन व्यर्थ है, मैं जिसको जानना चाहता हूँ, मैं जिन संबंधों की खोज कर रहा हूँ, वो तो मुझे मिल नहीं रहा। और व्यक्ति मात्र एक मशीन की भांति दिन-रात कार्य करते चला जाता है। और इस संघर्ष से उसको एक मानसिक तनाव महसूस होता है। यही मानसिक तनाव उसके शारीरिक थकान का भी कारण बनता है। कैसे हमने शुरू में देखा कि ज़्यादा शारीरिक काम न होने के बावजूद भी चंदर खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसके कदम नहीं चल रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो जुड़ी हुई हैं एक-दूसरे से। जब आपको संबंधों में आत्मीयता नहीं मिलती, जब आपको कोई पहचानने वाला नहीं होता, जानने वाला नहीं होता, आप अकेला फ़ील करते हैं। अकेला फ़ील करने से आपके अंदर मानसिक तनाव की स्थिति आती है, जो आपको मानसिक, शारीरिक हर रूप से तोड़ देती है। और धीरे-धीरे यही चीज़ें आपके अंदर भय के रूप में शामिल हो जाती हैं। और ये भय इंसान को अंदर-अंदर बहुत तोड़ देता है। यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में घटनाएँ नहीं हैं। इस कहानी में मात्र शाम में जब ऑफिस से चंदन निकलता है, वहां से लेकर रात तक की सिर्फ स्थितियों को दिखाया गया है कि किस तरीके से स्थितियां एक आम आदमी को निर्धारित कर रही हैं। लघु मानववाद की संकल्पना आप यहाँ भी देख सकते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से परिस्थितियों से संचालित हो रहा है। आशा है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी ही और कहानी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं आप लोगों के सामने और भी ऐसी कहानियां लाती रहूंगी। थैंक यू।